गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विटामिन्स की डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि विटामिन्स क्या है। तो विटामिन्स कार्बनिक यौगिक हैं और इनकी भोजन में अत्यंत लघु मात्रा का भी होना आवश्यक होता है। ये जीवों की शारीरिक वृद्धि व पोषण के लिए विशिष्ट जैविक कार्य करते हैं। साधारणतया पादप तथा सूक्ष्म जंतु विटामिन संश्लेषित करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इकोलाई जो बैक्टीरिया है। इसके अलावा उच्च वर्गीय जंतु की यदि हम लोग बात करें तो इनमें यह भोज्य पदार्थों से प्राप्त करने पड़ते हैं। आहार नाल में विटामिन्स का पाचन नहीं होता है। पाचन क्रिया के दौरान ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के द्वारा सीधे ही अवशोषित किए जाते हैं। शरीर में यदि भोज्य पदार्थों के साथ में इन विटामिन्स की पूर्ति नहीं हो पाती है तो अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को एविटामिनोसिस कहते हैं। विटामिन की खोज सर्वप्रथम हॉपकिंस ने 1912 में की तथा इन्होंने इसे अतिरिक्त कारक नाम दिया। इनके पश्चात विटामिन्स जो वर्ड जो दिया था शब्द वो सर जेसी ड्रुमोंड ने 1920 में दिया। विलयशीलता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी विटामिन्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 वाटर सोलेबल विटामिन्स, जल में जो घुलनशील विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन सी व बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स आते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है फैट सोलेबल विटामिन्स, वसा में घुलनशील प्रोटीन्स। तो वसा में जो घुलनशील प्रोटीन है वो है ए डी ई के। ये चार विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। चार्ट फॉर्म में यदि हम इसका देखें तो विटामिन्स का एक ब्रीफ स्टडी हम लोग करेंगे। इसमें चार चीज़ें हमने इसमें ले रखी हैं। नंबर 1 पे नेम ऑफ विटामिन है। सेकंड नंबर पे इसके सोर्सेज है, स्रोत हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तीसरे नंबर पे इसके कार्य हैं महत्वपूर्ण। और चौथा जो है वो है इसकी कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, रेटिनॉल कहते हैं इसको। इसके मुख्य स्रोत हैं मछली की यकृत से प्राप्त तेल, दूध, मक्खन, वर्णक युक्त सब्जियां व फल। कार्य यदि हम देखें तो वृद्धि, जनन, दृष्टि, रोडोप्सिन वर्णक का इसमें दिया हुआ है। विभेदन, त्वचा को स्वच्छ रखने में इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। रोडोप्सिन क्या है? रोडोप्सिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करेंगे। रोडोप्सिन जो होती हैं वो वर्णक होता है। तो अधिकतर कशेरुकियों के रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शलाका व शंकु कोशिकाएं। शलाका जो कोशिकाएं होती हैं ये मध्यम प्रकाश अर्थात रात्रि दृष्टि, नाइट विजन में दृष्टि से संबंधित होती हैं तथा ये रेटिना के परिधीय भाग में पाई जाती हैं। जबकि शंकु कोशिकाएं चमकीले प्रकाश में दृष्टि अर्थात डे विजन, दिन की दृष्टि के लिए सहायक होती हैं तथा रेटिना के मध्य में उपस्थित होती हैं। दृश्य नील लोहित रोडोप्सिन शलाकाओं के प्रकाश संवेदी वर्णक तथा रेटिना के शंकुओं में आयोडोप्सिन का विटामिन ए घटक होता है। अंधेरे में दृष्टि अनुकूलन कैसे होगा? जब व्यक्ति चमकीले प्रकाश से अंधकार या मध्य प्रकाश में जाता है तो उसे एक बार तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि रोडोप्सिन वर्णक का संग्रह अवक्षेपित हो जाता है। किंतु कुछ ही मिनट में रोडोप्सिन पुनः संश्लेषित हो जाते हैं तथा दिखाई देने लगता है। इसे
तमोनुकलन या डार्क अडप्टेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्य कार्य है दृष्टि से है। दूसरा जो विटामिन है वो है बी कॉम्प्लेक्स का B1 विटामिन। इसके मुख्य स्रोत है अनाज, दालें, नट, यीस्ट, दूध, यकृत, हृदय व किडनी इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका मुख्य कार्य है उपापचय, तंत्रिका आवेग का संचरण करना, हृदय, रक्त परिसंचरण, मस्तिष्क तथा पेशियों को ये सामान्य कार्यों का नियमन व नियंत्रण करता है। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो आप फर्स्ट वाले में भी देखें, पहले वाला जो विटामिन था उसमें ए में भी एक ही कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ये इसके अलावा जीरोप्थेलिमिया जो बच्चों में पाया जाता है, चाइल्ड ब्लाइंडनेस हो जाती है जीरोप्थेलिमिया। जनन, वृद्धि, त्वचा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है यदि विटामिन ए की भोज्य पदार्थों में कमी होती है। थायमीन का हम लोग देख रहे थे, थायमीन में सी की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। बेरीबेरी रोग के मुख्य लक्षण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको हम कहते हैं, तथा हृदय की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। विटामिन जो B2 है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के मुख्य स्रोत हैं दूध, यकृत, अंडा, हृदय, दालें, हरी सब्जियां, फल इत्यादि। इसका मुख्य कार्य त्वचा विकार, एनीमिया, मोतियाबिंद के इलाज में मदद करना। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भी सहायक होता है तथा शरीर में संचय नहीं होता है। इसका महत्वपूर्ण लक्षण है कि विटामिन राइबो B2 जो है वो शरीर में संचय नहीं होता है, संग्रहित नहीं होता है। इसकी कमी से जीवा शोध हो जाता है जिसका मुख्य लक्षण है जीभ का रंग मेजेंटा के समान हो जाता है। ओष्ठविदर, त्वचा विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बालों का झड़ना, वृद्धि इत्यादि इसकी कमी से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। विटामिन जो B3 है, नाइसिन कहते हैं इसको, इसका मुख्य स्रोत यीस्ट, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस व यकृत है। इसका मुख्य कार्य है कमजोरी को दूर करना, कब्ज को हटाना, त्वचा विकार, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल को इत्यादि को भी कम करने में सहायक होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा का मुख्य लक्षण है त्वचा का रूखापन, ड्राइनेस हो जाती है स्किन। बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन है नेक्स्ट वो है B5 पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो इसका मुख्य स्रोत अंडे का पित्तकीय भाग होता है, यकृत, यीस्ट, दूध, गेहूं और सोयाबीन व हरी पत्तेदार सब्जियां। मुख्य कार्य त्वचा, पाचन तंत्र व तंत्रिका के कार्यों का नियमन व नियंत्रण करता है। इसके साथ ही कोएंजाइम NAD व NADP के रूप में घटक के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से जठरांत्र शोथ, रक्त क्षीणता, जनन व वृद्धि में कमी आती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, त्वचा से संबंधित कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B6 जिसको मुख्य स्रोत अंकुरित बीज, दूध, अंडा, मांस, यकृत व किडनी है। इसका मुख्य कार्य है वृद्धि व टायरोसिन तथा अन्य अमीनो अम्लों के उपापचय में कोएंजाइम का कार्य करता है तथा तनाव व अनिद्रा में को कम करने में सहायक होता है। इसकी कमी से स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है, शरीर में घबराहट होती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, उत्तेजनशीलता, मानसिक विकार व एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट विटामिन है B7 बायोटीन। इसके मुख्य स्रोत हैं अंडपितक, यकृत, यीस्ट, दूध, टमाटर, शहद। आंतरीय जीवाणु भी संश्लेषण करते हैं, अर्थात इस विटामिन का संश्लेषण शरीर में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। इसके कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक, त्वचा के लिए लाभदायक, बालों की वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन B7 की कमी से एनीमिया, एनेरोक्सिया, भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, बाल गिरने लग जाते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाता है, वह ग्लोसिटिस रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन
B9 फोलिक एसिड महत्वपूर्ण विटामिन है ये। इसके मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, यीस्ट, यकृत, वृक्क और डेयरी उत्पाद, दूध, दही, मक्खन, पनीर जो भी हैं, मांस, मछली इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि, रुधिर निर्माण, कॉन्स्टिपेशन, त्वचा रोग, मस्तिष्क विकार, गठिया के उपचार में ये सहायक होता है। इसकी कमी से स्थूलाणुक एनीमिया हो जाता है, जो विशेष रूप से महिलाओं में देखने को मिलता है। वृद्धि में कमी आती है और ल्यूकोपेनिया अर्थात WBCs की संख्या में कमी आ जाती है। तो ये भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है, जो भोज्य पदार्थों के साथ में अति आवश्यक है इसको लेना। बी कॉम्प्लेक्स का अंतिम जो विटामिन है वो है B12 साइनोकोबालेमाइन। इसके मुख्य स्रोत यकृत, वृक्क, दूध, अंडे, मछली, दही, फल। इसका भी आंतरिक जीवाणु के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। मुख्य कार्य हैं इसके वृद्धि, RBC व रुधिर निर्माण, यकृत शोध, वृक्क दोष को कम करता है तथा गर्भावस्था में यह विटामिन आवश्यक होता है। इसकी कमी से प्रत्याशी एरकता आ जाती है, जिसका मुख्य लक्षण होता है ब्लड कार्पसल्स के आकार में वृद्धि हो जाना, अर्थात ब्लड कार्पसल्स बड़ी हो जाती है। वाटर सोल्युबल विटामिन्स में नेक्स्ट है विटामिन C, एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड के मुख्य स्रोत खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा है, नारंगी है, और अत्यधिक पाया जाता है इनके अंदर ये। गूंजबेरी, टमाटर, आलू, तरबूज, बेरी इत्यादि। इसका मुख्य कार्य है वृद्धि, अस्थियों को स्वस्थ रखना, मसूड़ों को मजबूत रखना और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाए रखना। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसका मुख्य लक्षण होता है मसूड़ों में से रक्त का निकलना। इसके साथ ही अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन D, जो फैट सोल्युबल विटामिन है। विटामिन D को कैल्सीफेरोल कहते हैं और यह सूर्य के प्रकाश में मानव द्वारा संश्लेषित होने वाला एकमात्र विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत यकृत, अंड, पित्तक, मछली तेल है। इसका कार्य जो है मुख्य वो है शारीरिक वृद्धि, अस्थियों के स्वस्थ रखना, ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाना, प्रतिरक्षा व रक्तचाप में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं व दांत देरी से निकलते हैं। वयस्क में, अडल्ट में इसमें मृदु रोग हो जाता है, अर्थात इससे अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन E। यह भी विटामिन फैट सोलेबल है। अंकुरित गेहूं, चावल, हरी सब्जियां, अंडे, पेशी मांस, यकृत, मुर्गे का मांस इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन अर्थात बंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं। सामान्य जनन के लिए अति आवश्यक है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और रजोनिवर्ती व मासिक धर्म में यह विटामिन काफ़ी महिलाओं में उपयोगी होता है। इस विटामिन की कमी से नपुंसकता, बांझपन उत्पन्न हो जाता है, महालोहित, एरकता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। अंतिम जो विटामिन है वो है विटामिन K, नेफ्थोक्विनोन। इसके मुख्य स्रोत जीवाणु, फफूंद, यीस्ट, हरी सब्जियां, टमाटर, पनीर, अंडे, यकृत इत्यादि हैं। इस विटामिन का मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लोटिंग, अर्थात ये रक्त स्कंदन कारक को उत्पादन करने में सहायक होता है। इसके साथ ही यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। क्लोटिंग जो कारक है वो है सेकेंड। इसकी कमी यदि हो जाती है तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होता है, अर्थात थक्का नहीं बन पाता है और चोटले के स्थान पर निरंतर रक्त निकलता रहता है, जिससे प्राणी की मृत्यु भी संभावित हो सकती है। तो ये विटामिन्स के बारे में संपूर्ण विवरण आज को आपको इस लेक्चर में दिया गया। धन्यवाद।